देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में ग्वालटोली के जो एसएचओ थे उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। मैं इस वक्त उसी थाने में मौजूद हूं और यही वो गाड़ी है लैम्बोर्गिनी, देखिए थाने में मौजूद है। और इसी गाड़ी से उस दिन जो कई लोगों को टक्कर मारने की बात थी वो सामने आई थी, जिसके बाद से ये गाड़ी यहाँ पर सीज है। आपको बता दें, अब से कुछ ही देर में जो शिवम मिश्रा के पिता है के मिश्रा, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। चूंकि पुलिस ने उनको सम्मन किया है, बयान के लिए बुलाया है और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी इस पूरे प्रकरण में जुड़े लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सख्त कार्रवाई होगी, चाहे कोई कितना भी रसूखदार हो, किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से हमने देखा, कल पुलिस उनके घर गई और वहां से बैरंग लौट आई, उसके बाद से साफ तौर पर यह क्लियर था कहीं ना कहीं जो रसूखदार हैं वो अपनी पहुंच का इस पूरे मामले में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आज पुलिस कमिश्नर ने अपने बयान में स्पष्ट कर दिया है कि कितने भी रसूखदार हो उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और उनको थाने आना पड़ेगा अपने बयान दर्ज कराएंगे, पुलिस उनके दरवाजे नहीं जाएगी। इसी के चलते आज जो शिवम के पिता है वो घर से निकल चुके हैं। अब से कुछ ही देर में इसी थाने में मौजूद है ग्वालटोली में, यहीं पर वो पहुंचने वाले हैं और पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। हालांकि उन्होंने अपने बयान में ये बोला है कि उनका बेटा है वो एडमिट है, उसकी तबियत नहीं सही है, लेकिन साफ तौर पर पुलिस का कहना है कि शिवम जहां है वहीं पर उनके बयान लिए जाएंगे। पुलिस खुद जाएगी, अगर वो एडमिट है तो वहां अस्पताल भी जाएगी, लेकिन इस पूरे मामले में किसी भी जो व्यक्ति है उसको बख्शा नहीं जाएगा। और गाड़ी शिवम चला रहे थे, इस बात की पुष्टि खुद पुलिस कमिश्नर ने आज फिर करी है। जिस तरह से कल देखा, इस पूरे मामले में एक नया मोड़ देने के लिए जो शिवम के वकील थे उन्होंने बोला मोहन नाम का जो ड्राइवर है वो गाड़ी को चला रहा था, लेकिन इस पूरी जो थ्योरी है उसको स्पष्ट कर दिया। पुलिस ने कहा है मेरे पास फुटेज है, आधार है कि कैसे जो शिवम है वही गाड़ी चला रहा था। इसके बाद अपने बयान में जो भी शिवम को बोलना है वो पुलिस के सामने आकर के रखे। पुलिस ने इसी बात का उनको सम्मन नोटिस भेजा, जिसके चलते उनके पिता आपसे कुछ ही देर में थाने पहुंचेंगे। आपको बता दें वही गाड़ी है, देखिए ब्लैक लैम्बोर्गिनी, ब्लैक फिल्म, ब्लैक शीशे, यही वो गाड़ी थी जिसको लेकर के उस दिन जो शिवम है वो इससे चल रहा था, साथ में उसके बाउंसर्स थे वो चल रहे थे। उसके बाद इस गाड़ी क्योंकि कमिश्नर से बात की है, वो जरूर ये कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से जो लापरवाही हुई है उसको लेकर कदम उठाए जा रहे हैं और लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ या कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाइन हाजिर किया गया। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या रईसजादे को पुलिस बचा रही है, क्योंकि एफआईआर में देरी की गई। हादसे के बाद अज्ञात चालक पर एफआईआर दर्ज हुई, जबकि पता था कि शिवम मिश्रा गाड़ी चला रहा था। उसके बाद भी अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जब रिपब्लिक भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है, पुलिस पर दबाव बना है, तब जाकर उस एफआईआर में शिवम मिश्रा का नाम डाला गया है। इसलिए पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या रईसजादे को पुलिस बचा रही है। बता दें एफआईआर में देरी हुई है। वीडियो में भी कार से बाहर निकलते शिवम मिश्रा दिखाई दे रहा है और वो वीडियो अब सबके सामने आ चुका है। शुरुआत में पुलिस ने शिवम का नाम एफआईआर में क्यों नहीं डाला था, ये सबसे बड़ा सवाल पुलिस पर उठ रहा है। साथ ही पुलिस की भी नरमी सामने आई है। हादसे के बाद पुलिस ने कार को तिरपाल से ढक दिया था, नंबर तक गाड़ी का छिपा दिया गया था। आरोप लगा है कि पुलिस कार को छिपाने में भी जुटी हुई है, आरोपी को बचा भी रही थी और कार को छिपाने में जुटी थी। सवाल यह है कि रसूख के दबाव में मामले को क्या हल्का करने की कोशिश हुई है। सवाल यह भी है कि पुलिस ने क्यों इस मामले में नरमी बरती। साथ ही यह भी है कि आखिर क्यों इस हाईटेक मामले में, इस तरह के मामले में पुलिस इस पूरे मामले, हाई प्रोफाइल मामले में बचाने की कोशिश शिवम मिश्रा को कर रही थी। ड्राइवर बदलने का दावा किया गया, वकील तक ने यह कहा है कि ड्राइव नहीं कर रहा था शिवम मिश्रा, लेकिन वीडियो में सब सामने आ गया है। दावा यह भी किया गया कि शिवम मिश्रा को फंसाने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह कि वीडियो सबूत के बाद भी आखिर झूठ क्यों बोला जा रहा है। बाउंसर्स की गुंडागर्दी सामने आई है। हादसे के बाद बाउंसर्स ने गुंडागर्दी की है, यहां तक कहा गया कि वहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट की गई है। सवाल है कि क्या बाउंसर्स को कानून हाथ में लेने की छूट है। जो निजी बाउंसर्स थे शिवम मिश्रा के, क्या उन्हें कानून हाथ में लेने की छूट है। नशे की हालत में था, भीड़ का आरोप है कि ड्राइवर नशे में था, यानी शिवम मिश्रा गाड़ी चला रहा था और उसने नशा कर रखा था और पुलिस इसकी वजह से उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। तुरंत इस पूरे मामले के बाद शिवम का ब्लड टेस्ट तक नहीं कराया गया। सवाल ये कि क्या पुलिस ने समय रहते अल्कोहल टेस्ट नहीं कराया, इस वजह से शिवम मिश्रा बच के निकल गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कानपुर के लैम्बोर्गिनी कांड की नई तस्वीर। कार चलाता दिखा रईसजादा शिवम मिश्रा। आरोपी के वकील के झूठ का पर्दाफाश। शिवम को बचाने की साजिश हुई नाकाम। तस्वीरों में दिख रही ये कार वही लैम्बोर्गिनी है जिसने कानपुर की सड़कों पर तांडव मचा दिया था। ये वीडियो बेहद खास है क्योंकि इसमें कार ड्राइविंग सीट पर बैठा आरोपी शिवम मिश्रा भी दिख रहा है।
हादसे से ठीक पहले की इन तस्वीरों ने साफ कर दिया कि लोगों को कुचलने वाला कोई और नहीं, रईसजादा शिवम मिश्रा है, जिसने पहले तो अपनी बेकाबू कार से सड़क पर जा रहे लोगों को टक्कर मारी, फिर पैसे के दम पर इस केस को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की। सड़क पर निगरानी के लिए सीसीटीवी की इस फुटेज ने भ्रम फैलाने के लिए एक बड़े झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। शिवम पर जैसे जैसे कानून का फंदा कस रहा है, उसे बचाने के लिए नए नए हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। शिवम के वकीलों ने दावा करना शुरू कर दिया कि हादसे के वक्त शिवम मिश्रा कार नहीं चला रहा था, इसलिए शिवम को इस मामले में आरोपी नहीं बनाना चाहिए। गाड़ी ड्राइवर चला रहे थे, मोहन नाम के ड्राइवर है, वो चला रहे थे। गाड़ी तो शिवम जी ने, गाड़ी से तो शिवम जी उतरे थे। वीडियो जो आ रहे हैं, वीडियोस क्या आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये सब पूरा जांच का विषय है। ये जब जांच आगे बढ़ेगी तब ये चीजें सामने आएंगी। लैम्बोर्गिनी कार से लोगों को टक्कर मारने वाले शिवम मिश्रा का ताल्लुक कानपुर के एक अमीर परिवार से है। शिवम के पिता एक बड़े कारोबारी है। आरोप है कि इसीलिए शिवम को बचाने की कोशिश शुरू से ही चल रही है। हादसे के चंद मिनटों के बाद ही शिवम घटनास्थल से निकल गया था। उसके साथ चल रहे बाउंसर्स ने उसे वहां से सुरक्षित निकाल लिया था। यही नहीं, बाउंसर्स ने हंगामा कर रहे लोगों को भी धमकी देकर चुप करा दिया। वहीं कानपुर पुलिस ने भी इस मामले में शुरू से ही लापरवाही भरा रवैया दिखाया। आरोप है हादसे के वक्त आरोपी को पुलिस ने वीआईपी ट्रीटमेंट दिया। थाने में लैम्बोर्गिनी कार को संभाल कर रखा गया। कार की रक्षा के लिए थाना परिसर में बाउंसर्स भी तैनात किए गए। शिवम का ना तो मेडिकल हुआ, ना ही उससे पूछताछ की गई। यहाँ तक कि एफआईआर दर्ज करने में भी खेल खेला गया। कागजों में सिर्फ गाड़ी नंबर डालकर पूरा मुकदमा ही अज्ञात के खिलाफ लिख दिया। कोशिश थी कि ऐसा केस बने कि शिवम का नाम ही इस पूरे केस में न आए। हालांकि घटना की वायरल वीडियो और मीडिया के भारी दबाव के बाद कानपुर पुलिस ने इस पूरे मामले में अपनी लाज बचाने के लिए निष्पक्ष जांच का दावा किया। इसमें विवेचना में शुभम मिश्रा का नाम क्लियर हो चुका है। वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, तो जितनी भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी ड्राइवर के खिलाफ की जाए। जिन धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है, तो शिवम मिश्रा के विरुद्ध ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जल्दी से जल्दी उनका पक्ष जानने के बाद जल्दी से जल्दी इसमें चार्जशीट सबमिट कोर्ट में की जाएगी। उनके परिवार से हमारी पुलिस टीम का कांटेक्ट हो गया है। वो अपना पक्ष रखने के लिए उनके पिताजी को कहा गया है। उनका कथन है कि उनका बेटा हॉस्पिटल में है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अपना पक्ष रखने के लिए हमें पूरा अपने जो अभिलेख हैं उसको उपलब्ध कराएंगे। शिवम के खिलाफ जांच जारी है। मीडिया की निगरानी के बाद अब पुलिस इस पूरे मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है, लेकिन अभी भी कार की टक्कर से घायल हुए पीड़ित न्याय का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।